दुनिया की नज़र एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था पर टिकी है। जापान की रेटिंग एजेंसी आरएनआई ने भारत की सोवरेन रेटिंग बढ़ाकर ट्रिपल बी प्लस कर दी है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की आर्थिक नीतियाँ और विकास दर पर दुनिया भरोसा जता रही है। लगातार तीसरी बार किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की रेटिंग सुधारी है। सरकार इसे अपनी नीति और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जीत मान रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रेटिंग अपग्रेड भारत को वैश्विक चुनौती से पूरी तरह सुरक्षित बना पाएंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया ने भारत की अर्थव्यवस्था पर फिर से भरोसा जताया है। जापान की रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की सोवरेन रेटिंग बढ़ा दी है। इसे ट्रिपल बी से बढ़ाकर ट्रिपल बी प्लस कर दिया गया है। यह अपग्रेड भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि दुनिया भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और समझदारी भरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मान रही है। एस&पी ने अगस्त 2025 में और मॉर्निंग स्टार DBRS ने मई 2025 में भी भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। इन तीन रेटिंग एजेंसियों की ओर से भारत की रेटिंग में बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा दिखाती है। सरकार का कहना है कि वो सबके साथ मिलकर विकास करने और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जवाब में कही गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। भारत सरकार ने जापानी क्रेडिट एजेंसी आरएनआई की ओर से भारत की लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल बी से ट्रिपल बी प्लस करने के फैसले का स्वागत किया है। एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्टेबल आउटलुक बनाए रखा है। ये इस साल तीसरा मौका है जब किसी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। इससे पहले एस&पी ने अगस्त 2025 में रेटिंग को ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी किया था। मॉर्निंग स्टार DBRS ने मई 2025 में भारत की रेटिंग ट्रिपल बी लो से बढ़ाकर ट्रिपल बी कर दी थी। इसका मतलब यह है कि भारत को फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माना जा रहा है। आरएनआई की भारत की सोवरेन रेटिंग जांच के अनुसार रेटिंग में बढ़ोतरी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हुई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी वजह देश की युवा आबादी, मजबूत घरेलू मांग और अच्छी सरकारी नीतियां है। आरएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने टैक्स से अच्छी कमाई की है और सब्सिडी कम करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर की है। भारत का कर्ज भी नियंत्रण में है और देश की विकास दर तेज है। एजेंसी ने बताया कि भारत की बाहरी स्थिति भी मजबूत हुई है। देश का करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो गया है। सेवाओं से और विदेश से आने वाले पैसों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही भारत का विदेशी कर्ज GDP के मुकाबले कम है और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छा है। एजेंसी ने कहा कि भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था सुरक्षित है और इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। सरकार विकास के लिए बड़े खर्च कर रही है, लेकिन साथ ही उसने सब्सिडी कम करके और टैक्स से ज़्यादा कमाई करके फिस्कल डेफिसिट कम करने में सफलता पाई है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार जितनी कमाई करती है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है, उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एजेंसी ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में जो टैरिफ लगाया है वो भारत के लिए एक खतरा हो सकता है, लेकिन भारत अमेरिका को बहुत कम सामान बेचता है और भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर देश के अंदर की मांग पर टिकी हुई है, इसलिए इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। एजेंसी ने यह भी बताया कि GST में बदलाव करने से सरकार की कमाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लोगों की खरीदारी बढ़ने से ये नुकसान कुछ हद तक कम हो जाएगा। एजेंसी ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। इन नीतियों का मकसद विदेशी कंपनियों को भारत में लाना, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, व्यापार के लिए आसान कानून बनाना, ऊर्जा इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.5% की दर से बढ़ी है और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 7.8% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि इस साल भी विकास दर करीब 6.5% रहेंगी। इसकी वजह देश में मजबूत मांग, कंपनियों का निवेश और सरकार का खर्च है। आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.8% था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसे घटाकर 4.4% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ज़्यादा टैक्स वसूली और कम सब्सिडी खर्च करने से मदद मिली है। इसके अलावा भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट भी बहुत कम है। साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ना इस बात का सबूत है कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था और सरकार के अच्छे वित्तीय फैसलों पर भरोसा कर रही है। देश की युवा आबादी, मजबूत घरेलू मांग और सही नीतियों ने भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाया है। तीन बड़ी एजेंसियों की रेटिंग बढ़ोतरी दिखाती है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भले ही दुनिया में चुनौतियां हो, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल व्यवस्था उसे इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रखती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।